तो हम लोग दूसरे 100 स्टूडेंट चैलेंज का दूसरा दिन है। हम लोग अपने यहाँ बनकटा बाजार के दूसरे स्कूल पर आ गए हैं अपने कार्य को प्रगति पे लाने के लिए और चैलेंज पूरा करने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए हम आप लोग को ले चलते हैं अपने स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास और यहाँ इन लोगों को कॉपी पेंसिल बांटा जाएगा। पीएम श्री कंपोजिट स्कूल बनकटा बाजार के में ये आईसीटी लैब स्थापित किया गया है और जिसके तहत 12 कंप्यूटर हैं और बच्चों को इसमें कंप्यूटर में दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए अभी ये थोड़ा सा वर्किंग पीरियड में नहीं है, अभी वर्क करेगा, स्टेब्लिश हो गया है और जल्द ही ये 1 हफ्ते के अंदर काम करने लगेगा और इसमें बच्चे अच्छे से कंप्यूटर सीख लेंगे। स्मार्ट क्लास के तौर पर माना जाए, नहीं तो मतलब कंप्यूटर लैब माना जाएगा। कंप्यूटर लैब, ये आईसीटी लैब है। स्मार्ट क्लास इसके जस्ट बगल में है और बड़ी सी टीवी यहाँ भी है और वहां भी है, तो वो स्मार्ट क्लास चल रहा है, वो चालू स्थिति में है, ये अभी चलेगा 1 हफ्ते के अंदर। दोस्तों हम लोग आए थे अपने स्कूल में बांटने के लिए कॉपी कलम पेन और देखे कि यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्क हमारे यहाँ स्कूल में है। यहाँ सरकारी स्कूल में हम लोग आज तक ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हमारे यहाँ बहुत अच्छे माहौल से बच्चों को लैपटॉप लगाया गया है और देख ही रहे हैं, सर जी बता ही रहे थे कि इसमें बच्चों के लिए स्कूल का कंप्यूटर सिखाया जाएगा। स्मार्ट क्लास बगल में है। अब सिलेबस में कंप्यूटर भी आ गया है। 6, 7, 8 वालों को एलबीडी के तहत उन्हें लर्निंग बाय डूइंग भी सिखाना है, जिसका एक कमरा वहां भी है, अभी वहां भी दिखाया जाएगा। बहुत सारा सामान आया उसमें और कंप्यूटर की एक बुक आएगी और वो अगले सेशन से ही शुरू कर देना, इसलिए अभी से उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाएगा। और 6, 7, 8 के बुक में 5 अध्याय आ चुके हैं जिसे पढ़ाने के लिए इसे दिया गया और ये पीएम के श्री के तहत बहुत कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, तो यही चीज है, इसमें सुविधा बहुत है। सब लोग सरकारी स्कूल को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखें और बदल रहा है। हमारे सरकारी स्कूल को बदला जा रहा है। हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आके संख्या में पढ़े। यहाँ भी सब सुविधाएं मिलती हैं, प्राइवेट से स्कूल से बढ़िया यहाँ भी सुविधा है। तो हम लोग बच्चे के पास आ गए हैं कॉपी कलम बांटने के लिए और एक एक करके हम लोग दे रहे हैं अपने छोटे मन्ने बच्चों को। लीजिए, डेली पढ़ने आना है, ठीक है। लो पकड़ो, थैंक यू बोलते जाओ। थैंक यू। थैंक यू बोलो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। लो पढ़ने डेली आना है, ठीक है। देख रहे हो कितना स्मार्ट क्लास है तुम लोग का, इतना प्राइवेट में नहीं मिलेगा। थैंक यू। लो
हो गया सबका? उठा लो। पीएम श्री विद्यालय बनकटा बाजार कुशीनगर में आज एक संस्था ने अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने के लिए जो कॉपी पेन है वो इस संस्था ने मुहैया कराया है। ये हमारा विद्यालय जो स्मार्ट क्लास के अंदर है और जो सबसे गरीब बच्चे हैं वही हमारे लोगों के यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बहुत बहुत मैं ऐसी संस्था को धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे कार्य में लगे हुए हैं, हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके भारत का भविष्य है जो उसको उज्जवल करने के में पूरी तरह से संलिप्त है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। इसके साथ इसी क्रम में हम लोग आए थे, अपने विद्यालय में कापी पेन बांट लिए। उसके बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ भी एक और स्मार्ट क्लास है जो लर्निंग बाय डू के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे प्रयोगशाला, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत से सामान है। इसमें सर जी कुछ बताएंगे इस कक्षा के बारे में? हाँ, कि ये कक्षा 8 है, क्लास ये 8 है। उसमें जो है हम लर्निंग बाय डूइंग के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की जो चीजों को करके जो है बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे इसमें प्रकरण हो गया बेलनाकार बर्तन है, उसकी धारिता यानी कैपेसिटी जो है कितना हम निकाल सकते हैं। धारिता उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको हम जो है पहले आकलन से कैलकुलेशन करके निकालेंगे और फिर उसको पानी से नाप करके दिखाएंगे कि मतलब ये है कि नहीं है, उतना सही है कि नहीं है। तो ये बेलनाकार बर्तन हो गया, नापने का मीटर हो गया, पानी हो गया और अन्य जो है सामग्री हो गया, अन्य हो गया। इसमें जो है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्या निकालेंगे? सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो निकालिए, नापिए, बेलनाकार बर्तन की परिधि निकालिए। अनिश भाई, बच्चे लोग प्रयोग करके दिखा रहे हैं हम लोग को कि कैसे इन लोगों को सिखाया गया है। 45 है। चलिए 45 से मान ली 44 है ना? 44 हो गया। और 2 पाई आर यानी वृत्त की क्या होती है? परिधि, सर्कमफेरेंस होता है, परिधि होती है। 2 पाई आर इक्वल टू 44 ले लिए। आर इक्वल टू 44, 2 पाई से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो 44/2 इंटू पाई का मान रख दिए 22/7। 7 पलट के ऊपर चला गया, कट गया, लगभग ये 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो गई। अब उसकी हाइट नाप लीजिए कितने है? सर 20 है। हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। अब इसका हम जो आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7। आर जो है आपका हो गया 7 हो गया। एच जो है 20 हो गया। ये 7 से 7 कट गया, 22×7 154 गुणे हो गया 20। 0 2 चौको 8, 2 5 10, 2 एकम 2, 1 3। यह हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? लीटर में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं? बताओ। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 से भाग कर लेंगे तो 3.080। यह हो जाएगा लीटर। यानी 3 लीटर से ऊपर जो जल आना चाहिए। अब उसमें नाप करके देखिए। थोड़ा और पानी लेते आओ। छोटे से भरो इसमें। गिराओ इसमें ये 1 लीटर का है।
और पानी लेते आओ शत्रुघ्न। 2 हो गया। 3 हो गया। 12 लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कितने अच्छे तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है यहाँ पे। नाम दिया है वोकेशनल स्टडी। व्यवसाय 5 हो गया। जिससे व्यवसाय से जुड़े 1 लीटर हो गया ना? 1 लीटर ये मापा गया है। अब इसी से नाप लेते हैं। कितना आना चाहिए? 3 लीटर। 2 हो गया। सिद्धांत भी सही है और व्यवहार भी सही है। और पानी 3 हो गया। 3 लीटर हो गया लगभग, है ना? लगभग ये 3 लीटर के बराबर जो है आ गया। इसको समझ में आ गया ना तुम लोगों को कैसे निकाला जाता है? उसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे और फिर उसको नाप करके देख लेंगे कि मतलब जो है जो हमने किया है वो सही है कि नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि जो हम पढ़ते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, वह जो है प्रयोग के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि विज्ञान की चीजें क्या होती हैं, प्रमाणित होती हैं। जो चीजें होती हैं वो वास्तव में उन्हीं चीजों को किताबों में लिखी जाती हैं। स्मार्ट क्लास हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें एक ऐप दिया गया है, एरुडेक्स ऐप। एरुडेक्स ऐप में बच्चों को 1 से 8 तक के वीडियो कंटेंट पढ़ने के साथ साथ वीडियो कंटेंट भी दिए गए हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकें। देखिए कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे दिए हुए। मैं किसी एक क्लास का, जैसे मान लीजिए 5th क्लास का बोलता हूँ, यहाँ पढ़ना है हमें, मान लीजिए गणित के, तो गणित पे क्लिक करेंगे, ये सारे हमारे पाठ खुल के आ जाते हैं। जो आपको पाठ समझाना हो, अगर भाग समझाना है तो भाग पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये सारे ये पढ़ने की चीजें हैं, इसमें कुछ वीडियो आ जाते हैं, जिससे बच्चे जिस चीज को देखते हैं वो कई दिनों तक याद रखता है। ये वीडियो चलने लगता है, फिर वो अच्छे से समझ लेते हैं और भूलता कम है, देखने के बाद भूलता कम है। बस हम एक भाग को मिलेंगे, लेकिन भाग में हमें 2 अंकों के भाग वाले भाग हो सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम उस स्थितियों के बारे में जानेंगे। स्मार्ट टीवी में अभी ये तो ऐप के माध्यम से हम लोग कक्षा 1 से लेकर 8 तक के वीडियो कंटेंट दिखा रहे थे। इसमें हमें एक व्हाइट बोर्ड भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें हम बच्चों को लिखकर, जैसे ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उस तरह इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसका एक विशेष पेन है, स्टाइलिश इसका नाम बोला जाता है। इससे मैं लिख के बच्चों को, अगर मुझे बताना है कि आज हमको पढ़ना है अंग्रेजी के कुछ शब्द पढ़ने हैं, अगर एप्पल पढ़ना है तो ये एप्पल यहाँ पे इसको इरेज करने का इसमें पेन है, इरेजर है, सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ लिखकर बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मतलब एज ए ब्लैक बोर्ड। यहाँ एक व्हाइट बोर्ड भी दिया है और उसको यूज कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों से कुछ काम कराना हुआ इस पे, तो अगर मुझे 3 बच्चों से कुछ सवाल लिखवाने हैं तो मुझे 3 व्हाइट बोर्ड मिल जाएंगे। यहां मैं एक बच्चे को दे दिया कि ऐड करो 4, 2 और 34 को ऐड करिए आप। फिर यहां दूसरे बच्चों को दे दिया 6, 0, 2, 5 को ऐड करिए आप, और 3, 9 और 4, 6 तीसरे बच्चों को दे दिया। यानी 3 बच्चों के साथ एक साथ मैं काम करा सकता हूं, उनका क्लास वर्क करा सकता हूं, चेक कर सकता हूं वो कितना जानते हैं इसमें। यानी 3 बोर्ड हमें इसमें मिल जाते हैं। ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है।
बाकी इसमें पहले से कुछ बच्चों के कंटेंट हैं, कुछ गेम की तरह है, वो इसमें सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। प्री स्कूल वाले हैं। अगर अल्फा, जैसे अल्फाबेट आ जाए, इसकी आवाज है। इसमें ABCD अल्फाबेट ऑर्डर में लगाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। ए आपको क्लिक करते जाना है। ए के बाद क्या है? B, तो इससे उनके अल्फाबेट्स का भी ज्ञान हो जाएगा, कितना जानते हैं अल्फा। D, E, F, G, H, ऐसे करके। बहुत अच्छा है। और सब्ट्रैक्शन है, मतलब सब कुछ है। इंग्लिश, मैथ। अब 4 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो बच्चा अगर जानता है तो उस पे बस उसको क्लिक करना है, फिर दूसरा आएगा। इस तरह बढ़ता रहेगा। हाँ। बच्चे लोग जो जानते हैं वो उठ के आएंगे, वो बता के चले जाए। जो एक बच्चे से मैं 5 सवाल करवाता हूँ, 5 सवाल करेगा, अगला बुला दूंगा, वो करेगा। तो 5 - 3 अगर वो जानता है, अगर गलत जान गया तो वो ट्राई अगेन, अगर उसने गलत दबाया ट्राई अगेन, अगर 6, जब तक वो आप सही नहीं करेंगे वो हटेगा नहीं, ये हटेगा नहीं, जब सही करेंगे तभी ये स्क्रीन हटेगा। यही है, सब कुछ है। सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग, वर्ब्स, इसमें पहले ऑलरेडी फीड है, इसमें कुछ गेम्स हैं जिस तरह खेलने से। ये है शेप्स और कलर्स, इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। पिक रेक्टेंगल पूछ रहा है। Where is the pink semicircle? सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त यहाँ पे। और आप सब कुछ सही बता देंगे तो एक स्टिकर, कोई स्टिकर ले लीजिए। अच्छा आता है, इंटरेस्ट आता है बच्चों को, अच्छा लगता है। खेल में हर लंच के बाद जरूर कहेंगे सर जी स्मार्ट क्लास में ले चलिए, बहुत अच्छा लगता है उनको। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ दोस्तों, तो हम लोग आए थे अपने यहाँ बनकटा बाजार के प्राइमरी स्कूल में, जो हम लोग कॉपी बांटे और पेंसिल भी बांटे। यहाँ पे सर जो मिले थे, प्रिंसिपल सर और यहाँ के शिक्षक गण, हम लोग को लाइब्रेरी दिखाए, स्मार्ट क्लास दिखाए। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। लोग झूठ मूठ के बोलते हैं सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है।